क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। लास्ट क्लास में बेटा हमने वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट सीखा था। हमने 4 स्टेप में काम करना होता है। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ढूंढते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, फिर खर्चों का बंटवारा और आखिरी में हम करते हैं बेटा प्रोसेस अकाउंट। फिर हमने कुछ नोट्स भी लिखे थे कि नॉर्मल लॉस हमेशा 0% कंप्लीशन माननी है। अब नॉर्मल लॉस का अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको 100% कंप्लीशन लेकर के चलनी है। अब नॉर्मल गेन में हमेशा 100% कंप्लीशन लेकर के चलनी है। और जब क्लोजिंग वर्किंग प्रोडक्ट का कंप्लीशन स्टेज आपको ना बता रखा हो तो आप क्या लेकर के चलोगे? 100, 50 और 50। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेटा पहली स्टेटमेंट बनानी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बाद अपॉर्चमेंट करनी है। और फिर क्या कह रहा है? प्रोसेस अकाउंट। तो बीच में इसने कॉस्ट पर यूनिट मांगा नहीं है, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा। बिना कॉस्ट पर यूनिट निकाले अपॉर्चमेंट हो नहीं सकती। तो हमने वो चारों स्टेप करने अपने सवाल के। सबसे पहले स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए बात लिख रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास है बेटा 200 यूनिट, जो 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 800 रुपए इसकी वैल्यू हो गई। इस पर मटेरियल 100% लगा है, यानी कि 200 यूनिट पर 100% मटेरियल ऑलरेडी लगा हुआ। बेटा ये ओपनिंग है, इसके ऊपर इतना काम पहले से हो चुका है। तो करंट पीरियड में बाकी का काम करना है। तो करंट पीरियड में इस पे मटेरियल नहीं लगे। लेबर एंड ओवरहेड 40% लग चुके हैं पहले से। तो करंट पीरियड में बाकी का बचा हुआ 60% काम किया जाए। 1050 यूनिट फ्रेशली इंट्रोड्यूस करी। टोटल 1100 यूनिट कंप्लीट हुई है। बेटा अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं नॉर्मली, जैसा मैंने बताया था, तो 1100 यूनिट में से सबसे पहले ओपनिंग वाली कंप्लीट होंगी 200 और बाकी की 900 इस 1050 में से कंप्लीट होगी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना बचा हुआ है? 150। इस सवाल में कोई लॉस हुआ ही? देखो 200 पहले से पड़ी थी, 1050 आपने इनपुट करी, टोटल माल कितना हो गया? 1250। इसमें से 1100 तो कंप्लीट हो गए, 150 ही तो बची। और 150 क्या है? अधूरी। कोई लॉस है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है। करंट पीरियड में जो हमने मटेरियल लगाया वो 1050 का है, लेबर लगाए 2250 के और प्रोडक्शन ओवर लगाए 1125 के। आपको ये सारा काम करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि हमने करंट पीरियड में कितनी यूनिट्स पर काम किया है। कुछ माल ओपनिंग था, कुछ माल हमने इस बार डाला है, इन पर कुछ काम हुआ है। तो सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कितना माल इनपुट है। उस माल के साथ हमने वर्क इन प्रोग्रेस बनाया, लॉस बनाया, प्रोडक्शन हो गई, या फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है तो उसके पर्टिकुलर्स और आउटपुट। उस पर मटेरियल पे कितनी यूनिट्स पर काम हुआ है, लेबर पर कितनी यूनिट्स पर काम हुआ और ओवरहेड पे। बेटा क्या इस सवाल में लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम एक साथ बनाया जा सकता है? क्योंकि मैं लेबर और ओवरहेड पे सेम काम हो रहा है। देखो लेबर एंड ओवरहेड पे यहाँ पर 40% दोनों में आपस में बराबर है। यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड में कितना? 70%। दोनों में सेम काम हो रहा है ना, तो दोनों का कॉलम एक साथ बन सकता है। दोनों की परसेंटेज अलग अलग मिल जाती, लेबर 40 ओवरहेड 50, तो अलग अलग कॉलम बना। तो यहाँ पर बेटा मैं मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का कंबाइन कॉलम बना। लॉस वगैरह कुछ है नहीं, छोटी स्टेटमेंट बनी। फिर बेटा इसमें देखते हैं हम कितने परसेंट काम हुआ है। चलो सबसे पहले ओपनिंग में आपके पास 200 यूनिट्स थी, फिर आपने 1050 यूनिट की करंट इंट्रोडक्शन कर दी। टोटल माल कितना हो गया हमारे पास? 1250। इसमें से कुछ माल कंप्लीट हो गया। सबसे पहले कौन सा माल कंप्लीट होगा सर? टोटल माल जो कंप्लीट हुआ है वो है 1100 यूनिट।
इसमें से सबसे पहले पहले ओपनिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग एंड प्रोसेस्ड। जो ओपनिंग में माल पड़ा था इस बार वो कंप्लीट हो गया। कितनी यूनिट थी? इस पर काम कितना हुआ होगा? सर मटेरियल ना इस पे ऑलरेडी 100% लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है। क्या मुझे करंट पीरियड पे इस पे कुछ काम करना पड़ेगा मटेरियल का? नो। लेबर एंड ओवरहेड इस माल पे ऑलरेडी 40% लग चुके हैं। कितने बच गए? तो 200 यूनिट पर 60% के बराबर अगर काम हो तो इसका मतलब 120 यूनिट के बराबर काम करना पड़ेगा। फिर जो टोटल 1100 यूनिट कंप्लीट हुई है उसमें 200 तो ओपनिंग वाली होगी, बाकी की 900 इस 1050 में से होगी। इसको बोलते हैं बेटा इंट्रोड्यूस्ड या फिर इनपुट एंड प्रोसेस्ड। इनपुट भी किया और प्रोसेस भी कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब बेटा काम शुरू भी करा और कंप्लीट भी कर दिया, तो कितने परसेंट काम किया होगा करंट पीरियड? 100%। शुरू होने के बाद हमने कंप्लीट भी कर दिया, तो वो तभी हो सकता है जब हमने 100% काम किया। कितनी यूनिट्स पर? 900। टोटल माल 1100 कंप्लीट हुआ ना, तो 200 ओपनिंग वाली, 900 इस बार वाली, जिस पर मटेरियल भी पूरा लगाया है अभी, लेबर भी पूरे लगाए हैं अभी। इस 1050 में से 900 तो कंप्लीट हो गई, 150 बच गई कहां पर? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में। इन 150 यूनिट पे काम शुरू तो हुआ, मटेरियल तो पूरा लग गया था, लेकिन खत्म नहीं हो पाया। लेबर वाला काम केवल कितना हुआ? 70%। इसी बार हुआ है ना। अगली बार इस वाले जो इस बार का क्लोजिंग, अगली बार के लिए क्या बनेगा? ओपनिंग। नेक्स्ट पीरियड में इसके ऊपर मटेरियल लगाना पड़ेगा क्या? नो, क्योंकि मटेरियल ऑलरेडी पूरा 100% लग गया है। लेबर ऑलरेडी कितनी लग चुकी है? 70। तो अगले पीरियड में कितनी लगानी पड़ेगी? 30। बचा हुआ काम करना पड़ेगा, ओपनिंग पे बचा हुआ काम करना पड़ेगा। तो बेटा मटेरियल ये इनपुट और आउटपुट आपकी टैली हो जाएगी बेटा 1250, और मटेरियल का जो खर्चा है वो 1050 यूनिट पे लगेगा। लेबर का और ओवरहेड का खर्चा कितने यूनिट पे लगेगा? 1225। 1125, 1125। तो ये हो गई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी कि मटेरियल का जो आपको खर्चा नजर आ रहा है करंट पीरियड में वो 1050 यूनिट पे लगा है। लेबर का और ओवरहेड का जो आपको करंट पीरियड में खर्चा नजर आ रहा है वो 1125 यूनिट पे लगा है। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले मटेरियल करंट पीरियड में जो हमने मटेरियल का खर्चा लगाया है बेटा वो है 1050। कोई लॉस वगैरह तो इसमें है नहीं, अगर होता तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी हम देखते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई लॉस नहीं। 1050 रुपए का ही खर्चा हुआ है। 1050 रुपए डिवाइडेड बाय यूनिट्स। कितने यूनिट्स के ऊपर खर्चा लगा? ये 1050 पे लगा है, तो इसका मतलब मटेरियल की कॉस्ट आ गई 1 रुपए। हर एक यूनिट पर 1 रुपए का मटेरियल लगता है। हर एक यूनिट पर लेबर एंड ओवरहेड कितने के लगते हैं? लेबर एंड ओवरहेड कितने दे रखे हमारे को? 2250 और 1125। 2250 की लेबर, 1125 की ओवरहेड, टोटल खर्चा हो गया 3375 डिवाइडेड बाय 1125 यूनिट्स। लेबर एंड ओवरहेड का हर यूनिट के ऊपर खर्चा कितना है? 3 रुपए। तो इसका मतलब अगर 1 यूनिट बेटा कंप्लीट होती है तो उसमें मटेरियल लगता है 1 रुपए का, लेबर और ओवरहेड के 3 रुपए के, टोटल कॉस्ट लगती है 4 रुपए की। ठीक है जी। अब बेटा हमने वैल्यूएशन करनी है, यानी कि अप्रोक्सीमेट, जैसे हमने पिछली क्लास में यहाँ पर सीखा। तो जो माल बन गया उस पर कितना काम हुआ, जो माल अधूरा है उस पर कितना काम हुआ, वो मार्केट ढूंढना है। तो सबसे पहले जो माल बन गया, सर कितना माल बना है? टोटल 1100 यूनिट। देखो ये टोटल कितनी यूनिट बनी है? 1100। 200 कौन सी है? ओपनिंग वाली। ओपनिंग वाले माल पे कुछ खर्चा तो पहले भी हो रखा है, 4 रुपए हर यूनिट के हिसाब से 800 रुपए, और कुछ खर्चा आपने इस बार किया होगा। इस बार आपने ओपनिंग वाले माल पे मटेरियल लगाया है क्या? इस बार आपने ओपनिंग वाले माल पे लेबर एंड ओवरहेड लगाए हैं? यस, 120 यूनिट के ऊपर। तो अगर मैं ओपनिंग वाले माल की वैल्यू चेक करूं जो कंप्लीट हुआ है, तो उस पर कुछ खर्चा पहले हो गया था, कुछ खर्चा हमने इस बार और लगाया, तब जाकर के आपके पास वैल्यू आएगी टोटल माल। बात समझ में आ रही? तो हम बनाएंगे अब स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट। काम बहुत आसान है, फोकस रखना है बस।
कुछ भी नया नहीं कर रहे जो पिछली क्लास में नहीं सीखा। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, खर्चे का बंटवारा करेंगे। सर यहाँ पर तो कोई लॉस वगैरह भी नहीं है, कोई गेन भी नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन है और वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी वैल्यूएशन करनी है। जो माल प्रोड्यूस हुआ है वो दो हिस्सों में प्रोड्यूस हुआ है, ओपनिंग वाला माल प्रोड्यूस हुआ है और इस बार माल। सबसे पहले जरा ओपनिंग वाले की वैल्यूएशन करें। हाँ जी, ओपनिंग वाले माल की वैल्यूएशन। ओपनिंग वाले में बेटा कुछ खर्चा तो पहले से हो चुका था, कितने का? कुछ खर्चा आपने इस बार लगाया है। इस बार हमने ओपनिंग वाले माल पे क्या लगाया है? मटेरियल लगाया है क्या? सिर्फ क्या लगाया है? लेबर एंड ओवरहेड्स। 120 यूनिट पर लेबर एंड ओवरहेड्स लगाए। 120 यूनिट पर, हर यूनिट पर लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा कितना आता है? लेबर एंड ओवरहेड सिर्फ 3 रुपए। तो 120 यूनिट पर 3 रुपए के हिसाब से 360। तो जो माल ओपनिंग वाला था 200 यूनिट, वो जब कंप्लीट होगा तो वो 1160 का है। इसके अलावा 900 यूनिट इस बार वाली भी कंप्लीट हुई है। इनपुट एंड प्रोसेस्ड, उसके ऊपर इस बार काम हुआ है कि नहीं हुआ? सर उस पर मटेरियल कितनी यूनिट पर लगा है? 900 पर। लेबर एंड ओवरहेड भी कितने पे लगे हैं? 900 पर। तो 900 पर सीधा 4 रुपए लगा देते हैं ना, 900 के ऊपर 1 रुपए के हिसाब से मटेरियल भी लगाना है, 900 पर ही 3 रुपए के हिसाब से लेबर एंड ओवरहेड भी लगाना है, तो सीधा 900 पर 4 रुपए का टोटल खर्चा लगा देंगे। तो इनपुट एंड प्रोसेस्ड यूनिट 900 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से 36। तो जो माल टोटल 200 यूनिट तो ओपनिंग वाली कंप्लीट हुई थी और 900 इस बार वाली कंप्लीट हुई, तो टोटल प्रोसेस्ड स्टॉक कितना हो गया? 1100 यूनिट। तो बेटा कॉस्ट ऑफ 1100 कंप्लीटेड यूनिट्स, जो माल कंप्लीट हो गया है 1100 यूनिट्स, उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटा आपके पास 470। तो जब आप अपना प्रोसेस अकाउंट बनाओगे वहां पर लिखोगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस टोटल 1100 यूनिट कंप्लीट होकर अगले प्रोसेस में चली गई है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4760। इसके अलावा कुछ माल पे हमने काम शुरू तो करा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कितनी यूनिट्स? इसके ऊपर मटेरियल कितनी यूनिट पे लगेगा? 150 पर। लेबर एंड ओवरहेड पूरे 150 पे नहीं लगी, वो सिर्फ 105 पे लगी। तो जरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन, इस पर मटेरियल लगा है बेटा पूरी 150 यूनिट पर 1 रुपए के हिसाब से, लेबर एंड ओवरहेड्स लगे हैं 105 यूनिट पर 3 रुपए के हिसाब से। तो टोटल खर्चा हो जाएगा हमारे पास 465 रुपए। तो जो माल कंप्लीट हो गया बेटा उसकी कॉस्ट है 4760 और जो माल अभी अधूरा बच गया अंत में वो है 465। आखिरी काम है बेटा हमारे को बनाना है प्रोसेस अकाउंट। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कुछ माल हमारे पास पहले से पड़ा है 200 यूनिट जिसकी वैल्यू थी 800। फिर हमने कुछ खर्चे इस बार लगाए, मटेरियल 1050 यूनिट का मटेरियल लगाया है जिसकी कॉस्ट बताई थी मटेरियल की कितनी? 1050 यूनिट इंट्रोड्यूस करिए, लिखा हुआ था ना। और मटेरियल की कॉस्ट है बेटा 1050, लेबर 2250, ओवरहेड 1125। 1050, 2250, 1125। लॉस होता तो लिखते लेकिन लॉस है ही नहीं। तो कुछ माल कंप्लीट होके नेक्स्ट प्रोसेस में चला गया, बाय नेक्स्ट प्रोसेस हमको नंबर नहीं पता। कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई थी? टोटल 1100 यूनिट कंप्लीट हुई थी जिसकी वैल्यू हमने ढूंढ ली है बेटा। कॉस्ट ऑफ 1100 कंप्लीटेड यूनिट्स है 4760 रुपए। और कुछ माल अंत में बच गया है बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो है 150 यूनिट, उसकी वैल्यू है 465। ये अकाउंट टैली है बेटा, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। अगर सारी कैलकुलेशन ठीक करी होंगी तो ये लास्ट में अकाउंट टैली हो जाएगा।
तो 200 और 1100 1050 1250 यूनिट की इनपुट, 1250 की आउटपुट है। खर्चा हो गया जी 1850, 3050, 3100, 4200, 4225, 4225, 5225। तो ये अकाउंट हमारे पास डेबिट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28। इस सवाल में कोई लॉस नहीं था, ठीक है? क्या बात है, बढ़िया समझ में आ गया क्या? नोटिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। बेटा नोट कर रहे हो तो समझ समझ के नोट करना, खाली छपाई कार्यक्रम करके कोई फायदा नहीं है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉस भी है, बिल्कुल लगभग पिछला सवाल है, बट इस सवाल में लॉस, पिछले क्वेश्चन में हमने जो सारा का सारा काम किया, यहाँ पर लॉस नहीं था। तो सीधी सीधी स्टेटमेंट बनी, जो भी इनपुट था या तो बेटा वो माल कंप्लीट हो गया, प्रोसेस हो गया, या फिर वो अधूरा है। लेकिन अगर कुछ लॉस होता तो वो भी आता, नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन, वो भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। इनपुट के साथ क्या हुआ, या तो लॉस हो गया, तो प्रोड्यूस हो गया, अधूरा है। 29th क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। The following information prepares प्रोसेस अकाउंट। तो बेटा हमने फाइनली प्रोसेस अकाउंट बनाना, लेकिन प्रोसेस अकाउंट तक पहुंचने के लिए आपको तीनों काम करने पड़ेंगे पहले, और अप्पोर्शनमेंट भी बनानी पड़ेगी, कॉस्ट पर यूनिट भी बनानी पड़ेगी, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बनानी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 800 यूनिट है, 6 रुपए के हिसाब से 4800 इसकी ओपनिंग वैल्यू है, जिस पर मटेरियल 100% है और मटेरियल 200% है। सर मटेरियल 1 क्या होता है? बेटा अगर मैं किसी सब्सीक्वेंट प्रोसेस में हूं, सब्सीक्वेंट प्रोसेस मतलब पहले के अलावा कोई भी, दूसरा तीसरा चौथा कोई भी प्रोसेस है, मतलब वो फर्स्ट प्रोसेस नहीं है। तो मान लो हम सेकंड प्रोसेस में है, फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस में माल आता है, फर्स्ट प्रोसेस ने आउटपुट बनाई, वो सेकंड प्रोसेस को दे दी। तो जो माल मैं पिछले प्रोसेस से रिसीव कर रहा हूं, एक तो वो मटेरियल मेरे पास आया, फिर मैं अपने प्रोसेस में भी मटेरियल कुछ लगाता हूं, वो मेरे को पिछले प्रोसेस ने नहीं दिया, वो मैंने मार्केट से लेकर के लगाया, वो मेरा सेकंड मटेरियल है। तो मेरे प्रोसेस 2 के अंदर दो माल है, एक प्रोसेस A1 से मुझे माल मिला, सेकंड मैं अपने प्रोसेस के अंदर खुद लगा रहा हूं। जैसे हमने बेटा जो भी हमने सवाल करे थे स्टार्टिंग में, या फिर जैसे हमने यहाँ पर देखा प्रोसेस 2 तुम्हारी किताब का सवाल था, तो कुछ माल प्रोसेस 1 से आया, कुछ मटेरियल हमने लगाया, तो ये दोनों मटेरियल मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो जो मटेरियल मैं मार्केट से लेकर के लगा रहा हूं बेटा वो क्या है? M2, और जो मुझे पिछले प्रोसेस से मिल रहा है वो है M1। ठीक है, तो दो मटेरियल हो गए। इस बात से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि M1 और M2 सवाल में है या नहीं, क्योंकि जब भी प्रोसेस 2, 3, 4 होंगे तो पिछले प्रोसेस से माल आएगा, आप भी लगाओगे M1 और M2 तो हर सवाल में है। लेकिन ये अलग अलग करके दिखाने की रिक्वायरमेंट कब होगी वो सोचना है। ये अलग अलग आपको तभी करना है बेटा जब आपके पास मटेरियल की परसेंटेज 100 से कम दे रखी,
कितनी दे रखी है यहाँ पे 60, ठीक है जी। नीचे भी यहाँ पर देखते हैं मटेरियल की परसेंटेज कहीं पर दे रखी हो, तो यहाँ पर भी देखो कितनी दे रखी है क्लोजिंग के अंदर 60। तो अगर मटेरियल का कंप्लीशन लेवल 100 से कम दे रखा, क्योंकि बेटा ये जो मटेरियल आपको बता रहा है ना, ये हमेशा M2 के बारे में बात करेगा सवाल, M1 के बारे में कभी बताता नहीं है। यहाँ पर बता तो रहे, कम से कम ओपनिंग में आगे तो बता भी नहीं रहा। देखो स्क्रैप में बोल रहा है मटेरियल 100%, कौन सा ये नहीं बता रहा। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कह रहा है मटेरियल 60%, कौन सा ये नहीं बता रहा। इस बात को समझो, सवाल कभी भी M1 के बारे में बात नहीं करता बेटा। M1 अपने आप में पूरा आता है। पिछले प्रोसेस से अगर मुझे मटेरियल मिला है तो उसने पूरा माल काम करके भेजा होगा ना, अधूरा माल तो मेरे पास नहीं भेजेगा। मान लो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो चेयर बनाता है और हम उसके ऊपर पेंट करते हैं सेकंड प्रोसेस में। अब जब सेकंड प्रोसेस में मैं जो मटेरियल लगाऊंगा वो क्या होगा, पेंट। और जो पिछले प्रोसेस से मुझे मिलेगा वो क्या है। अब जब चेयर मेरे पास आई और मैंने अभी मान लो आधी चेयर पेंट करी और मुझसे पूछा जाए मटेरियल कितना लगा दे, मैं तो बोलूंगा 50%। लेकिन वो 50% पेंट है, चेयर ही 50% हो गई। 50% पेंट है, चेयर तो उसमें कितनी है 100%। तो बात को समझना है। तो कभी भी अगर आपको सवाल मटेरियल की परसेंटेज बताता है, पहली बात तो वो किसके बारे में बात कर रहा होगा, अनलेस स्पेसिफाई वो M2 के बारे में बात कर रहा है। M1 के बारे में क्वेश्चन कभी अपने आप से बात करता ही नहीं। M1 हमेशा अपने आप से कितने परसेंट रहेगा, 100। आपने 100 ही लेके चलना है हमेशा, हर चीज में 100 मान के चलो। जैसे यहाँ पर मटेरियल 60% लिखा हुआ है ना, ये किसके बारे में बात हो रही है, M2 के बारे में। M1 इसमें कितना है 100%। और जो स्क्रैप हुआ है बेटा, इसके अंदर मटेरियल कौन से की बात हो रही है, M2 की बात हो रही है। M1 ऑटोमेटिकली अज्यूम करना पड़ेगा कितना, 100। चेयर तो पूरी की भैया, चाहे स्क्रैप हुई तब भी चेयर पूरी स्क्रैप होगी। और अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है तो भी चेयर तो पूरी है, पेंट अधूरा है। तो M1 अपने आप में हमेशा कितना रहेगा 100%। अब पिछले सवाल में हमने लेबर एंड ओवरहेड का सिंगल कॉलम बना दिया था। क्यों बना दिया था, दोनों की परसेंटेज आपस में सेम। अगर इस सवाल में मान लो हर जगह पर मटेरियल 100 लिख दिया जाता, यहां पर भी 100 लिख दिया जाता। M1 तो अपने आप 100 है, M2 क्वेश्चन ने आपको हर जगह पर 100 दे दिया, तो दोनों का कंप्लीशन लेवल आपस में सेम हो गया। तो उस केस में मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो सीधा लिखूंगा मटेरियल 1 क्या 2 क्या, दोनों की वैल्यू एक साथ। जैसे हमने यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड भी कंबाइन करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल दी थी, ऐसे M1 और M2 भी कंबाइन हो गए, कॉस्ट पर यूनिट निकल जाती। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की परसेंटेज अलग अलग है। M1 की परसेंटेज हमेशा कितनी होगी 100, और M2 की तो सवाल ने खुद बता रखी। क्योंकि यहाँ पर M1 और M2 की परसेंटेज अलग अलग है, इसीलिए आपको M1 और M2 अलग अलग करने, सीधी सी बात। तो ये जो परसेंटेज है मटीरियल का क्या, कंप्लीशन स्टेज लेस देन 100% है, तो आपको M1 एंड M2 सेपरेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती। अगर मटेरियल का कंप्लीशन स्टेज 100% से कम दे रखा है तो M1 और M2 अलग अलग करने पड़ेंगे। सर क्या फर्स्ट प्रोसेस में ऐसा करना पड़ सकता है, नो। वहां पर पिछला प्रोसेस है थोड़ी, वहां पर पिछला प्रोसेस है ही नहीं, वहां पर तो उसने सारा का सारा माल मार्केट से लेके लगा, सारा का सारा उसके लिए M2 M1 है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा, एक तो ये बात इस सवाल के अंदर नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। सवाल में दे रखा है जी हमारे पास 800 यूनिट पहले से है, 12,000 यूनिट प्रोसेस 1 से आई, तो जो प्रोसेस 1 से आए ये M1 हो गया हमारे लिए। ठीक है जी, और 9,700 यूनिट हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, 9,700 में से 800 तो ओपनिंग वाली होगी, ऐसे तो करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग वाला कंप्लीट करेंगे, बाकी की 8,900 इसमें से होगी 12,000 में से। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी दे रखा है 10%, और ये नॉर्मल लॉस बिक जाता है 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। नॉर्मल लॉस, सर हमने स्टार्टिंग में नॉर्मल लॉस कैसे सीखा, हम बेटा प्रोसेस का अकाउंट बनाते थे। ये देखो, ये प्रोसेस का अकाउंट बनाया, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी यहाँ पे लिखी, वैल्यू यहाँ पे लिखती, और क्या करते थे, टोटल कॉस्ट में से ये 4,000 माइनस करते थे ना, तब जाके नॉर्मल कॉस्ट आती थी। सारे खर्चे ऐड कर दिए, उसमें से 4,000 तो मिल गए, अगर नॉर्मल लॉस बिक जाता है तो उसकी वैल्यू को माइनस कर देते। अब पहले क्या होता था, मैं सारे खर्चों को ऐड कर पाता था, लेकिन क्योंकि अब वर्क इन प्रोग्रेस है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग काम हो रहा है, तो बेटा मुझे कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग निकालनी पड़ती है। मटेरियल की अलग निकालनी पड़ेगी, लेबर की अलग निकालनी पड़ेगी, ओवरहेड की अलग निकालनी पड़ेगी। मैं सारे खर्चों को आपस में ऐड नहीं कर सकता। पहले क्या होता था,
सर पहले वाले में अभी वाले में फर्क बता रहा हूँ, ध्यान से। बेटा हम पहले प्रोसेस अकाउंट बनाते थे, सारे खर्चे ऐड करे, उसमें से नॉर्मल लॉस की जो रियलाइजेबल वैल्यू थी वो माइनस कर दी, हमारे पास आ गई नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, आप खर्चों को ऐड कर पाते, सारे खर्चे आपस में ऐड हो जाते क्योंकि सभी सेम यूनिट पर लगे थे। लेकिन अब ऐसा ही नहीं ऑप्शन। अब तो मटेरियल की क्वांटिटी अलग है, लेबर की क्वांटिटी अलग है, ओवरहेड की क्वांटिटी अलग है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट, इसकी कॉस्ट पर यूनिट, इसकी कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग निकलेगी। तो इसका खर्चा डिवाइडेड बाय यूनिट्स, खर्चा डिवाइडेड बाय यूनिट्स, खर्चा डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अब हम ऐसे करते हैं, पहले हम जब वर्किंग प्रोग्रेस से पहले थे तब हम इस तरीके से काम कर लेते थे। और नॉर्मल लॉस की जो रियलाइजेबल वैल्यू होती थी वो माइनस हो जाती थी टोटल कॉस्ट में से। लेकिन अब तो टोटल कॉस्ट तो निकल नहीं, लेकिन नॉर्मल लॉस तो है ना अभी भी, और नॉर्मल लॉस तो बिक भी रहा है, जैसे इस सवाल में है। सर नॉर्मल लॉस कितना है, 1 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 10% नॉर्मल लॉस है, वो बिकेगा, पैसे आएंगे, तो माइनस तो होगा, कॉस्ट की रिकवरी तो है, लेकिन हम कहां से करें, टोटल कर नहीं सकते, तो किसी में से भी माइनस करके दिखा सकते हैं वैसे तो, मटेरियल में से भी, लेबर में से भी, ओवरहेड में से। लेकिन हम कहां से करेंगे, जहां से किताब कर रही है वो है मटेरियल, कि मटेरियल का इतना खर्चा हुआ, इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस बिक गया, तो नॉर्मल लॉस बिकने की वजह से कुछ पैसे आ गए, रियलाइजेबल वैल्यू मिल गई, तो उससे मेरी कॉस्ट कम होगी। तो नॉर्मल लॉस पहले भी माइनस होता था रियलाइजेबल वैल्यू पे, लेकिन वो टोटल में से हो जाता था। लेकिन अब टोटल करने का मौका नहीं है, तो फिर हम कहां से कर लेंगे, मटेरियल की कॉस्ट में से। कहानी समझ में आ गई? ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट पहले का ही है। माइनस तो पहले भी होता था, बस पहले क्या होता था, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड सबकी कॉस्ट एक साथ हो जाती थी। अब आपके पास सबकी कॉस्ट एक साथ नहीं। आओ बेटा सवाल देखिए। जो माल स्क्रैप हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में बेटा आपके पास 1800 यूनिट है, ठीक है। स्क्रैप की क्वांटिटी आपको पता चलेगी, स्क्रैप हुआ कितना, जरा चेक करना बेटा, अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो और बताओ जरा स्क्रैप किया हो कितना हुआ एक्चुअल में। 800 यूनिट ओपनिंग थी, 12,000 अब आ गई, तो टोटल माल कितना हो गया, 12,800। इसमें से 9,700 यूनिट तो कंप्लीट हो गई, 12,800 माइनस 9,700, और उसमें से 1,800 क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाकी का हो गया स्क्रैप। कितना स्क्रैप आ रहा है, 1,300 यूनिट का स्क्रैप आ रहा है। अब स्क्रैप होना कितना चाहिए था, 10%, ठीक है। तो 10% किसका, 12,000 का, करंट इनपुट क्वेश्चन ने बताएंगे 10% किसका, तो हम करंट इनपुट का लेंगे। तो 12,000 का 10% कितना होता है, 1200 होना चाहिए साहब, 1200 का, लेकिन लॉस हुआ कितने का, 1,300 का, तो 100 यूनिट अब नॉर्मल लॉस, 1200 नॉर्मल लॉस, 100 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस। आओ बेटा करें कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट, इस वाले सवाल में लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम एक साथ बन जाएगा, अलग अलग बनाना पड़ेगा। हाँ जी, लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम एक साथ बन जाएगा या अलग? सर लेबर एंड ओवरहेड 50, लेबर एंड ओवरहेड 40, लेबर एंड ओवरहेड 50, आपस में तो सेम है ना, तो भैया लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम सेम बन जाएगा। तो हमारे मतलब जो इंट्रोड्यूस करी इस बार उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को डैश करेंगे। हाँ तो वहां पे उसमें लिखा होगा ना प्रोडक्शन, 10% या 9% ऑफ प्रोडक्शन, नहीं लिखा हुआ तो इनपुट में निकालो, नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, नॉर्मल लॉस कितना ऑफ इनपुट, तो इनपुट पे लगेगा, प्रोडक्शन पे नहीं लगेगा, इनपुट पे। प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा टोटल इनपुट माइनस क्लोजिंग WIP, वो होता है प्रोडक्शन का मतलब। M1 का कॉलम अलग है, M2 का कॉलम अलग है, लेबर एंड ओवरहेड का कॉलम एक साथ है। हाँ जी,
तो सबसे पहले बेटा आपके पास कुछ माल ओपनिंग पड़ा है, कितनी यूनिट्स ओपनिंग में पड़ी हमारे पास 800 यूनिट, और जो हमने करंट इनपुट करी है बेटा पिछले प्रोसेस से लेके वो है 12, तो टोटल माल हो गया जी 12,800। सबसे पहले बेटा ओपनिंग वाला माल कंप्लीट कर देंगे, ओपनिंग एंड प्रोसेस्ड, तो 800 यूनिट कंप्लीट होंगे। इस पर काम कितना होगा सर? इस पे सिर्फ बचा हुआ काम होगा। ओपनिंग वाले मटेरियल पे M1 तो अपने आप ही 100 होता है, तो वो तो पहले ही लगा हुआ, कुछ नहीं लगाना। M2 लगाया जाएगा, बाकी का बचा हुआ 40%। M1 बेटा 100 है, वो पहले से 100 है, कुछ नहीं, इस बार हमने कुछ नहीं लगाया। M2 बचा हुआ लगाया जाएगा 40%। 40% कितना हो गया बेटा 800 का, 320 के बराबर। लेबर एंड ओवरहेड लगाने बचे हुए 60%, 480 के बराबर। टोटल माल जो कंप्लीट हुआ है बेटा वो 9,700 यूनिट है, जिसमें से 800 यूनिट तो कंप्लीट ओपनिंग वाली हुई है, बाकी की 8,900 इस बार वाली हुई इनपुट एंड प्रोसेस्ड। इस पर सारा काम इस बार होगा। तो जब ये चेयर कंप्लीट होगी तो उसमें चेयर भी पूरी होगी, यानी कि M1 भी पूरा होगा और पेंट भी पूरा लग चुका होगा, लेबर एंड ओवरहेड भी पूरे लग चुके होंगे। अच्छा, तो ये तो होगी बेटा आउटपुट की वैल्यू, क्वांटिटी होगी। इसके अलावा कुछ नॉर्मल लॉस है। 12,000 का 10% कितना हो गया 1200। इसके ऊपर बेटा हम कोई काम नहीं मानते, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि इसके ऊपर काम हुआ है तो उसके ऊपर खर्चा डल जाएगा, जबकि नॉर्मल लॉस में हम कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। इस सवाल में जो लॉस है बेटा वो 1300 यूनिट का है, तो अब नॉर्मल लॉस हो गया 100 यूनिट, और इसके बारे में सवाल ने परसेंटेज खुद बताइए स्क्रैप की। मटेरियल 100%, लेकिन ये कौन से मटेरियल के बारे में बात हो रही है? M2 के बारे में। M1 तो ऑटोमेटिकली कितना माना जाता है 100%। तो जब अगर चेयर खराब होगी तो चेयर भी खराब होगी, पेंट भी खराब होगा यहाँ पर पूरा। M2 तो क्वेश्चन 100% बताया। लेबर एंड ओवरहेड कितने लगे हुए 50 स्क्रैप पे, ये 100 का 100% और 50% क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, क्लोजिंग WIP कितना हो गया? क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी है बेटा 1800 यूनिट, और इसके ऊपर क्वेश्चन ने मटेरियल बताया कितना 60%, लेकिन ये कौन से मटेरियल के बारे में बात हो रही है? M2 के बारे में। तो M2 60 है, M1 तो कितना रहा होगा इसमें? जब चेयर बेटा अधूरी है पेंट पे, तो चेयर उसमें पूरी है, पेंट अधूरा है, तो M2 60 है। लेबर एंड ओवरहेड कितना है इसमें 50, तो 1800 पर चेयर पूरी लगी हुई है, 1080 और 900। बेटा जरा इसका चेक करो, क्या ये टोटल 12,800 बन गया? ठीक है जी, 8,900, 9,000, 10,800 ये हो गया। ये कितना 9,000, 10,000, 10,400। तीन सौ पीस। तो बेटा ये हो गई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यानी कि आपकी क्वांटिटी जिस पर खर्चे लगे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये वो क्वांटिटी है जिस पर हमने करंट पीरियड में काम किया है, ठीक है जी। तो और करंट पीरियड में खर्चा कितना कितना किया सर? करंट पीरियड में M1 लगाया 16,300 का, सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझना जरूरी है। करंट पीरियड में M1 जो पिछले प्रोसेस से मिला वो कितने का है? 16,350। करंट पीरियड में बेटा हमने लेबर एंड ओवरहेड कितने लगाए? ये रे, करंट पीरियड में M2 लगाया 10,500 का, लेबर लगाया 20,760 और लेबर ओवरहेड लगाई। तो चलो कोस्ट पर यूनिट निकाले। सबसे पहले कोस्ट पर यूनिट ढूंढनी है बेटा हमने, और कोस्ट पर यूनिट निकालते नहीं बेटा हमने मटेरियल के बारे में बात करनी है, और मटेरियल भी दो है। अभी हमने बात करी थी कि नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू माइनस हो जाएगी, और मैंने आपको बताया था लेबर एंड ओवरहेड में से मत करना, कहां से करना? मटेरियल से। लेकिन मटेरियल भी तो दो हो गए। अब यहाँ पर सिंगल मटेरियल होते तो मटेरियल में से कर देते, यहाँ पर दो मटेरियल है, किसमें से माइनस होगा? M1। किसमें से माइनस करना है? M1। तो जरा ध्यान से देखना है बेटा, M1 का खर्चा, M1 मतलब जो पिछले प्रोसेस से मुझे मिला, पिछले प्रोसेस से जो माल मिला वो 16,350 का है, 16,350।
माइनस नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा नॉर्मल लॉस को बेच के, उससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो नॉर्मल लॉस कितनी क्वांटिटी है सर? 1200 यूनिट, और हमारा लॉस कितने में बिकता है? 1 रुपए पर यूनिट में, तो 1200 तो रिकवर हो जाएंगे। तो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बेटा क्वांटिटी हमारे पास M1 की है 10,800, तो M1 का खर्चा पर यूनिट कितना आ रहा है? 1.4027। M2 बेटा वो है जो हमने करंट पीरियड में करंट प्रोसेस में लगाया 10,500, डिवाइडेड बाय यूनिट 10,400, डिवाइडेड बाय यूनिट 10,400, 0096। फिर लेबर एंड ओवरहेड दोनों के खर्चों को ऐड करके 10,330 यूनिट से डिवाइड कर दे। लेबर एंड ओवरहेड के खर्चे ऐड करो, कितने?